हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीयूष क्रिएशंस। और गाइज इस साउंड को अवॉइड करना है क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो ये चलता ही रहेगा, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गाइज आज की जो वीडियो है वो एलजीबीटी कम्युनिटी से रिलेटेड ही है, क्योंकि जब मैंने मतलब वहाँ पे डाला था, Q&A डाला था, तो उसमें बहुत सारे लोगों का यही था कि एलजीबीटी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाओ, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी सारी वीडियोज़ प्राइवेट कर दी हैं। तो सबसे पहली वीडियो जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स पे आते हैं, सबसे ज़्यादा पूछते भी हैं लोग, वो ये है कि मैंने कैसे खुद को एक्सेप्ट किया हर जगह, मैं इतना कॉन्फिडेंट कैसे रहता हूँ अपनी सेक्सुअलिटी को लेके, मेरे को कभी किसी के कुछ कहने से बुरा लगता है कि नहीं लगता, और मतलब जो भी ऑल ओवर जो चीज़ें हैं। तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। यार देखो, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो सारे इंसान ही हैं, सबके सेम इमोशंस है, किसी को ज़्यादा बुरा लगता है, किसी को कम बुरा लगता है, कोई उन बातों पे ध्यान नहीं देता है। और जो जो इन बातों पे ध्यान नहीं देता है ना, आज के टाइम पे वही बंदा खुश है। जो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा ओवर थिंक करता है, वही बहुत डिप्रेस रहता है। और मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी बहुत ओवर थिंक करता हूँ, मैं भी बहुत इस चीज़ को लेके बैठ जाता हूँ। लेकिन पहले से और अब में मेरा बहुत डिफरेंस है। पहले मैं इतना ज़्यादा परेशान रहता था कि बस मैं यही सोचता था कि यार ये बंदा मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि हेल्पफुल टाइप का बंदा हूँ मैं। अपने से पहले दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ मैं। लोग किसी को भी ऐसा हर्ट करने का या फिर किसी के साथ कुछ बुरा करने का मैं सोचता भी नहीं हूँ। और सोचता भी हूँ तो बस वो 2-4 सेकंड का होता है, जब तक बुद्धि गर्म हो रहती है। उसके बाद फिर मैं ये चाहता हूँ कि हर एक इंसान खुश रहे, हर बंदा सही रहे। तो लोग क्या करते थे उस टाइम पे, जब मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था, कि लोग ना मेरी सेक्सुअलिटी के बेस पे मेरे को जज करते थे। कोई ये नहीं देखता था कि मैं एज ए पर्सन कैसा हूँ, वो ये देखते थे कि मेरी सेक्सुअलिटी क्या है। तो मेरे बारे में ऐसे जजमेंट दे पास कर देते थे कि ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा ऐसा। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता था कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं लोगों के लिए कभी कुछ गलत नहीं करता, फिर भी लोग मेरे बारे में बुरा बुरा सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी है। फिर एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि मैं लोगों से कटना स्टार्ट कर दिया था। मैं लोगों से मिलना भी बंद कर दिया था। मैं अपने आप को एक रूम में बंद करके रखता था। मैं किसी से बात नहीं करता था। खैर, इंट्रोवर्ट तो मैं अभी भी हूँ, बचपन से भी वैसे ही हूँ जैसे अभी हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी सेक्सुअलिटी की वजह से ऐसा है, बट हाँ, कह सकते हैं एक फैक्टर था सेक्सुअलिटी भी, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गया था। फिर अभी कुछ टाइम पहले ही मैं बहुत अभी अपने सेक्सुअलिटी को लेके कॉन्फिडेंट हुआ हूँ। मैं खुद के बारे में, खुद का स्टैंड मैंने लेना स्टार्ट किया है। पहले मुझे लगता था कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं नेचर के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैं एक ही ऐसा इंसान हूँ पूरी धरती में जिसके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और मैं प्रॉब्लम समझता था इसे। बट फिर जब धीरे धीरे समझ आया, जब धीरे धीरे अपने आप को एक्सप्लोर किया, अपने बारे में समझा, तब जाके पता चला कि नहीं यार भाई, मैं गलत थोड़ी कर रहा हूँ, मैं किसी का कुछ बुरा थोड़ी कर रहा हूँ। जो बाकी, मैं ये नहीं कह रहा कि जो एक हेट्रोसेक्सुअल होते हैं वो गलत होते हैं, वो भी सही होते हैं, लेकिन उनकी जैसे मैंने ऐसा कोई काम नहीं करा, मैंने हर्ट नहीं करा। और मैंने ऐसा नहीं, मैंने किसी को हर्ट नहीं करा, मैंने हर्ट किया था अपने पास्ट में। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी थी जिसके बाद मैंने अपनी गलती से सीखा है। ऐसा नहीं करा कि नहीं भाई मैंने गलती कर दी तो अब आगे भी मैं वो सेम चीज़, वो लूप में करता रहूँगा, तो ये चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ होती थी, तो मैं इतना ज़्यादा परेशान रहता था, इतना ज़्यादा अपने आप को वैसा करता था कि यार मैं मर जाता हूँ, मैं इधर चला जाता हूँ, मैं उधर चला जाता हूँ। लेकिन उससे एक चीज़ बताओ, कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। तुम आज चले जाओगे ना, तो तुम्हें 4 दिन तक कोई, तुम्हारे जो बहुत क्लोज वंस होंगे, वो 4 दिन तक तुम्हारे पीछे रोएंगे, उसके बाद फिर सब तुम्हें भूल जाएंगे। और जो तुम्हें पसंद नहीं करते, वो तो बोलेंगे कि हाँ वो तो था ही ऐसा, उसको तो चले ही जाना चाहिए था, उसके साथ यही होना चाहिए था। तो तुम अपने आप को ऐसा शो ही मत करो कि तुम इतने वीक हो, तुम इतना वो। मान रहा हो तुम्हें बुरा लग रहा होगा, बट तुम लोगों के सामने अपने आप को इस तरीके से दिखाओ ना कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम, वो बंदा तुम्हारे बारे में कितना भी बुरा बोल ले, पर तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वो 4 दिन तक बंदे तुम्हारे लिए तुम्हें कुछ बोलेंगे, उसके बाद वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे कि यार इस बंदे को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हम तो थक गए हैं बोल बोल के। तो यही पर्सनैलिटी तुम्हें अपनी मेंटेन करके रखनी है, तुम्हें यही चीज़ दिखानी है, क्योंकि इंसान उसी को परेशान करता है जो परेशान होता है। ठीक है, जिस दिन तुमने लोगों को वैसे भाव ही देना बंद कर दिया ना, सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। और मैं हर वीडियो में एक चीज़ बोलता हूँ कि जब तक तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक दुनिया तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम खुद को समझो, खुद के बारे में जानो, तब दुनिया तुम्हें समझना स्टार्ट करेगी, समझने की कोशिश करेगी। या तो ठीक है, तुम्हें ये लग रहा है कि नहीं यार, तुम खुद का वो कंफ्यूज हो कि तुम्हारी सेक्सुअलिटी क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा आगे तुम्हारा फ्यूचर क्या है, या फिर तुम्हें आगे करना क्या है।
तो दुनिया थोड़ी ना, उनके पास इतना टाइम थोड़ी है, उनकी खुद की लाइफ है, उनका खुद का एक जर्नी है जो उन्हें आगे फेस करनी है। वो तो आएंगे, मज़े लेंगे, चले जाएंगे। लोगों का काम है मज़े लेना, क्योंकि तुम मुझे मौका दे रहे हो मज़े लेने का। तुम मौका ही मत दो ना, खुद के बारे में समझो, जानो, उसके बाद लोगों को बताओ। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे भी ऐसे ऑफिस में ही बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो अपने आप को बताने से डरते हैं कि हाँ मैं ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, या फिर मेरा ये इंटरेस्ट है, मेरे को ये पसंद है। वो डरते हैं। तो मैं कभी बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे को वो चीज़ बहुत बुरी लगती है कि क्यों भाई, क्यों डरना है? तुम्हारी सेक्सुअलिटी, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी नापसंद, तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, वो तुम्हारा कॉल है ना। तुम दूसरे पे क्यों अपना पूरा लाइफस्टाइल डिपेंड कर रहे हो? तुम्हें वो इंसान पसंद है, तुम्हें ऐसा रहना पसंद है, तुम खुल के बोलो, खुश होके बोलो कि हाँ ऐसा मैं हूँ। अब तुम ये सोच रहे हो बंदा मुझे क्या बोलेगा, वो ये क्या करेगा। तुम्हें तुम्हारे घर का राशन देने कोई नहीं आ रहा। तुम आगे जाके तुम परेशानी में भी होगे ना, तो भी तुमसे वो पूछने नहीं आएंगे कि क्या हुआ भाई तेरे साथ। कुछ नहीं होगा। तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो तुम्हारे अच्छे बुरे हर एक टाइम पे तुम खुद के साथ खड़े हो, या तो तुम्हारी फैमिली खड़ी है। तो फैमिली को भी ऐसा नहीं बोल रहा फैमिली तुरंत मान जाएगी, मेरी फैमिली भी तुरंत नहीं मानी थी, बट इतना भी बुरा सिचुएशन नहीं हुआ था मेरा। वो मेरा लक था कि मेरे घर पे इतना कोई बड़ी चीज़ें नहीं हुई। लेकिन स्टिल आप लोगों के साथ जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, घर वालों को, आप सबके एक ये भी क्वेश्चन होता है घर वालों को कैसे मनाएं। तो देखो, घर वालों को भी तुरंत से बताना, ये कोई जल्दबाजी में कोई भी ऐसे स्टेप मत उठा लेना। अभी टाइम लो, अपने आप का स्टैंड लो, अपने करियर सेट करो, उसके बाद घर वालों को बताओ। तब चीज़ें थोड़ी सॉर्ट हो जाएंगी। जब तुम कमाने हाथ में सारी चीज़ें होंगी, तो वो तब घर वाले ये सोचेंगे कि हाँ बंदे का ये बचपना नहीं है, ये बंदा जब अपना करियर सेट कर चुका है, अपना स्टैंड ले चुका है, तो कुछ ना कुछ होगा। टाइम लगेगा, ये नहीं कह रहा कि जॉब करना स्टार्ट कर दोगे तो घर वाले मान जाएंगे। टाइम लगेगा, समझाने से चीज़ें समझ आती हैं। अब आप ही हो, आप अभी तक कंफ्यूज हो कि आपको अभी तक क्या चाहिए, तो तुम कैसे उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारे घर वाले एक सेकंड में मान जाएंगे तुम्हारे लिए? नहीं मानेंगे मेरे भाई। पहले तुम्हें खुद को समझना है, अपने हर एक चीज़ जाननी है कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। एक्सप्लोर करो खुद को, जितना हो सकता है उतना एक्सप्लोर करो। और गलत सेंस में एक्सप्लोर करने की बात नहीं कर रहा मैं, पॉजिटिव सेंस से बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो फिर उसके बाद घर वालों से बात करो। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, किसी से अपने बारे में बताने से मत डरो। तुम्हें अगर वो बंदा नहीं समझ रहा है, तुमसे वो बात नहीं कर रहा है, तुम्हें छोड़ के वो जा रहा है, तो समझ जाओ कि वो बंदा तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता है। जो तुम्हारे साथ तुम्हारी सेक्सुअलिटी को के बारे में जान के तुम्हें वो ऐसा इग्नोर कर रहा है, तो समझ जाओ वो बंदा सही ही नहीं है, ठीक है? तुम लोगों को समझना पहले तो स्टार्ट करो। खैर मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, मैं अभी तक मैं नहीं समझ पाया लोगों को, बट दूसरों को मैं हील अच्छे से कर लेता हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वही अपने आप का स्टैंड लो। और मुझे पता है मैं बार बार सेम चीज़ें बोल रहा हूँ, तो वही, आई एम सो सॉरी। अरे कहना क्या चाहते हो? और आप लोगों का एक और ये रहता है कि ऑफिस में कैसा इन्वायरमेंट है, सब मैं कैसे रहता हूँ वहाँ पे। तो मैं ऐसे ही रहता हूँ जैसे मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैं तो अपने आप को पीयूष बोलता हूँ, मैं खाऊंगा, जाऊंगा, रहूँगा, ये सब बोलता हूँ। मैं ऑफिस से भी सेम चीज़ें करता हूँ। इनफैक्ट जो मेरे टीएल्स हैं, एसएमईज़ हैं, ये सारे, इन सबको मेरे बारे में पता है। और मैंने किसी से अपनी जो आइडेंटिटी है ना, मैंने किसी से हाइड नहीं करी है। मैं जैसा हूँ मैंने वैसे ही बताया है। फिर चाहे मेरे को सामने वाला बंदा पसंद करे या ना करे, मुझे उन लोगों से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे को वहाँ सैलरी मिल रही है, बस मेरा वहाँ का इतना ही वो है। अगर तुम मेरे से प्यार से बात करोगे तो अच्छी बात है, नहीं बात करोगे तो कोई बात नहीं, तुम ऐसी तैसी में जाओ, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूँगा, ठीक है? तो यही एटीट्यूड अपना मेंटेन करके रखो। वैसे ऐसा मेरे को ऑफिस में कोई ऐसा नेगेटिव चीज़ मेरे को फेस करनी नहीं पड़ी है, क्योंकि ऑफिस में सारे कोऑपरेटिव हैं, सब लोग बहुत अच्छे से मेरे को ट्रीट करते हैं, और सब समझते हैं मेरी चीज़ को। वो इसलिए समझते हैं क्योंकि मैं ब्लैंकली बता देता हूँ सबको कि ऐसा ऐसा है। लेकिन जो लोग अपने आप, मेरे ऑफिस में, वही जो मैंने बताया था, मेरे ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं समझते, नहीं बताते, तो वो हमेशा ही कुड़ते रहेंगे और वो सेम चीज़ चलती रहेगी। सीटी को भी अभी बचना था। हाँ, तो वो ऐसे ही मरते रहेंगे, वो ऐसे ही कुड़ते रहेंगे, और उन्हीं के जैसे लोगों की वजह से ये जो LGBT कम्युनिटी है ना, वो हमेशा दबी रहेगी, डरी ही रहेगी, और यही चलता रहेगा सब। तुम जिस चीज़ के लिए डरते रहोगे ना, तुम कभी कुछ लाइफ में कर ही नहीं पाओगे।
जिस दिन तुमने अपना ये डर अपने अंदर से निकाल दिया उस दिन तुम बहुत कुछ अचीव कर लोगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि डर मतलब डर नहीं, काफ़ी चीज़ों में डर होना ज़रूरी भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम एकदम ही निडर हो जाओ कि कुछ भी कर रहे हो, कि हाँ चलो तुम ट्रैफिक तोड़ के आ रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो। इन सारी चीज़ों की बात नहीं कर रहा। मेरी जो बातें सारी पॉजिटिव वे में लेके जाना। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ डर होना ज़रूरी होता है, एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए, एक बेटर चीज़ के लिए। एनालाइज तुम्हें करना है कि कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए सही है, कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए गलत है, ठीक है। बाकी मेरे को लग रहा है आज बहुत ज़्यादा ज्ञान भरी बातें हो गई और मैं इस टाइम वायरल में हूँ, मेरे को वायरल हो चुका है। दवाई खा के मैं यहाँ पे आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि 40 दिनों से कोई वीडियो चैनल पे गई नहीं थी और कुछ ना कुछ बीच में ऐसा होता जा रहा है कि कभी मैं घर चला जा रहा हूँ, कभी कहीं चला जा रहा हूँ, तो मेरे को आज ये वीडियो बनानी थी। और बहुत सारे ऐसे जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो इतने ज़्यादा उनके कमेंट्स वगैरह वीडियोज़ वगैरह आ रही थी, तो मैंने इसलिए बनाया। इसलिए मैंने साउंड को भी इग्नोर करा कि हो, पर मेरे को वीडियो बनानी है। लास्ट चीज़ बोलूँगा कि तुम जैसे हो, अगर तुम खुद को वैसे पसंद हो तो दुनिया क्या बोलती है उसे भाड़ में जान दो, उन्हें ऐसी तैसी मराने दो। तुम्हें जो सबसे ज़्यादा तुम्हें मैटर करना चाहिए ना, वो ये मैटर करना चाहिए कि तुम कैसे हो, ठीक है। और तुम्हें अगर 1000 कमियाँ तुम्हें खुद में दिख रही है तो उसको ठीक करो और अपना एक बेटर वर्जन लेकर आओ। क्योंकि दुनिया तो तुम अच्छा करोगे तब भी बोलेगी, बुरा करोगे तो भी बोलेगी। तो वही करो जो तुम्हारा दिल करता है, किसी के बातों पे नहीं आना। अपने आप को हमेशा पॉजिटिवली आगे बढ़ाना है, ना कि किसी की बातों से पीछे बढ़ाना है। डरना नहीं है, दब के नहीं रहना है, अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करने से नहीं डरना है। क्योंकि जो तुम्हें ऐसे देखो, मैं तुम्हें अभी मैंने इससे पहले एक चीज़ बताई थी कि जो बंदा तुम्हारी सेक्सुअलिटी जान के तुम्हें छोड़ के चला गया, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। जब तुम्हें इतनी सी बात पे बंदा छोड़ के जा रहा है, तो आगे जाके तुम्हें जब बड़ी जगह पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब भी वो बंदा तुम्हें छोड़ के ही जाता, तब तुम्हें ज़्यादा हर्ट होता। तुम्हें इतनी सी बात में तुम्हें पता चल गया कि वो बंदा तुम्हारे साथ तुम्हारा स्टैंड लेगा या नहीं लेगा, तो चीज़ें सॉर्टेड है। देखो, जो तुम चीज़ें कर रहे हो ना उससे में तुम्हारे आंसर्स मिलते जाएंगे तुम्हें। बस बात यह है कि तुम्हें उन चीज़ों में अपना आंसर खुद से ढूंढना है। किसी के जाने से, किसी के आने से लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो 4 दिन की चांदनी और 4 दिन का दुख है बस, ठीक है। अब वो तुम किसको किस तरीके से ले जाओ। ब्रेकअप हो गया, 4 दिन का दुख है, अच्छी बात है, ब्रेकअप हुआ है। वो बंदा तुम्हें आज जो छोड़ कर गया है, आगे जाके 4 साल बाद तुम्हें छोड़ के जाता तो तुम्हें और ज़्यादा हर्ट होता। आज तुम्हें छोड़ के गया, तुम आज अपने आप को वो करो। और एक चीज़ बता दी, जितने बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जितने अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये सारे तुम्हें भगवान जी एक लेसन देते हैं। उस लेसन से तुम्हें चीज़ें सीखनी होती है। तुम्हारी आगे की जर्नी जो है वो डिसाइड होती है कि तुम कैसे तुम एक वॉरियर बन रहे हो। डे बाई डे तुम जितने भी एक्सपीरियंसेस, जितने भी तुम बुरी चीज़ें फेस करोगे, तुम वॉरियर बनते जाओगे। और आगे जाके तुम एक टाइम पे ऐसे बन जाओगे जैसे अब मैं बन गया हूँ, कि अब मेरे सामने कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना आ जाए, मैं उसको बहुत ईजिली हैंडल कर लूँगा। अब मुझे ना किसी चीज़ के होने से कुछ डर है, ना मेरे को कुछ बड़ा होने से किसी चीज़ का डर है। अब मेरे अंदर से मेरा डर खत्म हो चुका है। भाई अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और जितने भी अंडर कॉन्फिडेंट ऐसे बंदे हैं जिनका आपको लगता है कि उनको ये सारी चीज़ें, मतलब ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को उनको शेयर करें। और टाटा, बाय बाय। और अगर कुछ भी वीडियो में अगर ऊपर नीचे लगा हो तो प्लीज़ बता देना, क्योंकि मैं आज एकदम ही फीवर के भंडी में बनाया है मैंने ये वीडियो, ठीक है। हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी पर बना दी है। तो मेरे वर्ड्स को और उनको मेरे को माफ़ी दे देना अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो। जय राम जी की, बाय बाय।